हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, ड्राइवर, मैकेनिक्स और बहुत सारे पोस्ट पे जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, तो उस पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो स्टैटिक जीके में लोक नृत्य का क्लास नंबर 2 हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, क्लास नंबर 1 जो है हम ला चुके हैं, तो आप लोग वहाँ से देख लिए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट देखे भी हैं। तो आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो क्या करना है कि आपको प्ले लिस्ट बना है, वहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और जो टेस्ट सीरीज का श्रृंखला जो हम जी के जी एस में जो मतलब पूरा सब्जेक्ट, जैसे में जी के जी एस में जो टेस्ट सीरीज में हिस्ट्री, पॉलिटी, उसके बाद आपका मतलब इकोनॉमिक्स है, साइंस है, तो इस पे भी हम जो मतलब संयुक्त जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें हम स्टैटिक जीके का लोक नृत्य नंबर 2 क्लास 2 डिस्कस करेंगे। तो क्या करना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कीजिए। क्लास को आप लोग शेयर थोड़ा कम करते हैं, तो क्या करना है, क्लास को शेयर कीजिए। देखिए, ये आपका सिलेबस है। 25 क्वेश्चन आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आएंगे, 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस से आएंगे, और 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से आएंगे, और 25 क्वेश्चन जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश से आएंगे। तो देखिए, जनरल हिंदी आप लोग जरूर बनाइएगा, क्योंकि जनरल हिंदी से 25 क्वेश्चन करने से ये होगा, आप 23 से 25 क्वेश्चन सही करके आएंगे। और जो हम पढ़ा रहे हैं ना जनरल हिंदी में, क्वेश्चन सेम टू सेम वही आएंगे, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और जनरल हिंदी जो आता है आपका, बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ठीक है, समझ गए होंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन पहले हम क्लास में कर चुके हैं, ये मतलब 11 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक नट्टू वनार एक फिल इन द ब्लैंक्स नृत्य गायन आयोजित करता है। तो कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथक और भारतनाट्यम। तो देखिए, कौन सा ऑप्शन होगा, भरतनाट्यम। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक नट्टू वनार एक भरतनाट्यम नृत्य गायन आयोजित करता है, मतलब ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। देखिए, स्टैटिक जीके में आपको क्या करना है ना, क्वेश्चन पढ़िए और उसका सोल्यूशन देख लीजिए। आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़िएगा ना, एग्जाम में आएगा, आप लोग सही करके आ जाइएगा। तो इसके बारे में देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, एक नट्टू नार भरतनाट्यम नृत्य का आयोजन करता है। नट्टू नार शब्द एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो एक नृत्य गुरु, संगीत संवादक और मुखर तालवादक की क्षमता में देवदासी नृत्य के साथ करता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु और दक्षिण भारत में जो मतलब अन्य क्षेत्र है वहाँ पे प्रचलित है। उसके बाद देखिए, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। ओडिसी जो है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। और कथक जो है उत्तर प्रदेश से, और कथकली जो है केरल राज्य से संबंधित है। तो ये जितना क्वेश्चन बताया ना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एक और वीवीआई क्वेश्चन बता दें। देखिए, भरतनाट्यम शब्द से मतलब भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित शब्द आपसे पूछा जाएगा, उसका नाम है थिलाना, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ देगा, थिलाना जो शब्द है, कौन से लोक नृत्य से संबंधित है, तो भरतनाट्यम लोक नृत्य से संबंधित है। क्वेश्चन जो है आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति जो है आपका असम में हुई है। तो देखिए, ऑप्शन ए देखना है, सत्रिया है। दूसरा क्या है, लावनी है। उसके बाद गोतीपुआ है, छाव नृत्य है। देखिए, लावनी नृत्य है आपका महाराष्ट्र राज्य से संबंधित, याद रखिएगा। और आपको कल भी जो लेक्चर जो लाया था, मतलब जो क्लास 1 लाए थे लोक नृत्य में, उसमें बताए थे सत्रिया लोक नृत्य है। सत्रिया जो लोक नृत्य है असम राज्य से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, असम राज्य से संबंधित है, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन जो है सत्रिया नृत्य आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। आप सेंट्रल लेवल एग्जाम दीजिए या स्टेट लेवल एग्जाम दीजिए, क्वेश्चन जो है लोक नृत्य में सत्रिया लोक नृत्य आपके पूछे जाते हैं। और भी जो पूर्वोत्तर राज्य से जो महत्वपूर्ण आपका लोक नृत्य है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। देखिए, सत्रिया एक शास्त्रीय लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई है, तो जिसकी उत्पत्ति मतलब आपका असम में हुई है, तो याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, लावनी लोक नृत्य है। लावनी जो लोक नृत्य है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन लावनी लोक नृत्य से भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते थे, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, गोटीपुआ जो लोक नृत्य है असम मतलब ओडिशा राज्य का एक लोक नृत्य मतलब एक नृत्य रूप है गोटीपुआ। उसके बाद देखिए, छऊ लोक नृत्य। देखिए, छऊ जो लोक नृत्य है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से जो सटे हुए स्टेट है झारखंड है, झारखंड और पश्चिम बंगाल का एक नृत्य है। कौन सा, छऊ नृत्य है। उसके बाद देखिए, संगीत नाटक अकादमी
8 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता देता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, संगीत नाटक अकादमी जो है कितने शास्त्रीय नृत्य को मान्यता देती है? तो 8 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता देती है। तो कौन कौन है 8? आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा जो शास्त्रीय नृत्य है जो संगीत नाटक अकादमी से संबंधित नहीं है। तो जब तक आप 8 नृत्य का नाम नहीं देखिएगा आप लोग सही नहीं कर पाइएगा। तो पहला कौन है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। कथक आपको बता दिए उत्तर प्रदेश। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओडिसी ओडिशा राज्य से। कथकली केरल राज्य से। गौड़ीय नृत्य पश्चिम बंगाल से। सत्रिया आपको बता दें असम से, समझ गए होंगे आप लोग। मणिपुरी मणिपुरी राज्य से संबंधित है। और मोहिनी अट्टम जो है ना केरल राज्य से संबंधित है। तो केरल राज्य से दो जो शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूछा जाता है, केरल राज्य से कथकली याद कर लीजिएगा, कथकली, और एक मोहिनी अट्टम। कथकली और मोहिनी अट्टम केरल राज्य से संबंधित है। तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 13 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स मिनी क्वाय द्वीप का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। क्या बोला है क्वेश्चन? फिल इन द ब्लैंक्स मतलब कौन सा जो लोक नृत्य है मिनी क्वाय द्वीप का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। लेसल पत्तू, उसके बाद अलुयाट्टू, लावा और मोयासाई। तो इसका जब ऑप्शन देखिएगा ना, ऑप्शन जो है सी इज द करेक्ट आंसर। ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये सब क्वेश्चन आपको याद करना ही होता है, ये नहीं कि आप समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है, आपको याद करना पड़ता है, याद रखिएगा। तो लावा जो लोक नृत्य है आपका मिनी क्वाय द्वीप का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, लावा मिनी क्वाय द्वीप का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। उसके बाद देखिए, नागालैंड, नागालैंड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नागालैंड राज्य से जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है क्या क्या है? देखिए, लेसल पत्तू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए, अलुयाट्टू, मोयासाई। तो मोयासाई जो है ना VVI है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, बांस नृत्य है, तितली नृत्य है, सदल की कई है। मतलब ऐसा जो है ना आपका बहुत सारे जो लोक नृत्य है आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन जो है नागालैंड से आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, लक्षद्वीप। देखिए, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। कवरत्ती, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकता है। और आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा, जो लक्षद्वीप का खोज किसने किया था? तब मार्को पोलो ने किया था, 13वीं सदी में किया था मार्को पोलो ने। और क्वेश्चन पूछ देगा, मार्को पोलो का संबंध किस राज्य से, मतलब किस देश से था? तो इटली निवासी था। इटली निवासी जो था मार्को पोलो, जिसने लक्षद्वीप की खोज की थी। तो क्वेश्चन जो है आपका इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ हम देखिए क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं, किस तरह पूछे जाएंगे, तो पूरा हम डिस्कस करवाते हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखिए और आंसर पढ़िए, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य है। तो कौन सा मुखौटा नृत्य है? तो देखिए, कुम टिकली। कुम टिकली मतलब ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुम टिकली जो है दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य है। तो इसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, कुम टिकली जो है दक्षिण मालाबार स्टेट जो कि मतलब केरल राज्य में है, एक प्रसिद्ध मुखौटा नृत्य है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जाता है। और ये जो लोक नृत्य है, जो कुम टिकली जो लोक नृत्य है, ओनम ओनम के अवसर पर मनाया जाने वाला एक मतलब त्योहार, मतलब एक लोक नृत्य है। क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ओनम जो त्योहार है किस राज्य से संबंधित है? तो केरला राज्य से संबंधित है। और ये जो त्योहार है, जो विभिन्न फेस्टिवल है, जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश और राज्य से संबंधित कौन सा जो महत्वपूर्ण त्योहार है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस पर हम इसके बाद हम सेपरेट वीडियो भी लाएंगे, तो टेंशन लेने की आपकी जरूरत नहीं है। तो ओनम लोक नृत्य कहाँ से संबंधित, ओनम जो त्योहार है कहाँ से संबंधित है? तो केरल राज्य से संबंधित है, ये याद रखिएगा। और जो ये कुम टिकली जो क्या है, कुम टिकली जो लोक नृत्य है, इसमें जो नर्तक होते हैं कृष्ण की वेशभूषा धारण करते हैं, नारद का वेशभूषा धारण करते हैं, दारिका का, और जो शिकारियों के चेहरों को चित्रित करते हुए एक भारी रंग का लकड़ी का जो रंगीन मुखौटा है ना, वो मतलब अपने ऊपर धारण करते हैं। और ये मतलब जो लोक नृत्य है उसको मतलब ये मतलब निभाते हैं। तो क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए, धनगर। धनगर लोक नृत्य जो है नवरात्रि के दौरान गोवा के जो चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी आई है, याद रखिएगा।
क्वेश्चन क्या है, धनगर लोक नृत्य। धनगर लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है, तो गोवा राज्य से संबंधित है, जो कि वहाँ के जो चरवाहा समुदाय है उनके द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। उसके बाद देखिए परिचक्ति। परिचक्ति जो है आपको पहले ही बता दिया, परिचक्ति जो है लक्षद्वीप का एक पारंपरिक लोक नृत्य रूप है। तो क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को इसी तरह क्वेश्चन लोक नृत्य से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको बता दें थोड़ा सा केरल राज्य के बारे में। देखिए केरल राज्य, केरल राज्य के बारे में बता दो, जो वहाँ का नेशनल पार्क जो वीवीआई क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं, आपको बता दें केरल राज्य का नेशनल पार्क है आपका साइलेंट वैली। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है आपका कहाँ से संबंधित है, तो केरल राज्य से संबंधित है। और अन्ना मुड्डी जो 16 नेशनल पार्क है केरल राज्य से संबंधित है। तो क्वेश्चन जो है आपका नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियो के साथ प्रदर्शन किया जाता है। धनगरी गाजा नृत्य है, कोली नृत्य है, चारी नृत्य है और तमाशा नृत्य है। तो कौन सा लोक नृत्य है, देखिए कोली नृत्य है। कोली नृत्य में महिलाओं के द्वारा मतलब जो नृत्य किया जाता है कोली महिलाओं के द्वारा, उसमें सिर पर जले हुए दियो के साथ मतलब प्रदर्शन किया जाता है। तो वीवीआई क्वेश्चन है आपका एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए कोली नृत्य सिर पर दियो के साथ कुर्सियों पर नृत्य करता है, जो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। देखिए केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ देगा किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यह महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, याद रखिएगा। कोली नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो कोली नृत्य जो है आपका महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। उसके बाद देखिए धनगरी गाजा नृत्य है। धनगरी जो गाजा नृत्य है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। उनके भगवान को उनके आशीर्वाद के लिए खुश करने के लिए किया जाने वाला एक जो नृत्य है धनगरी गाजा नृत्य है, जो कि महाराष्ट्र में किया जाता है। उसके बाद देखिए तमाशा। देखिए तमाशा नृत्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो तमाशा नृत्य है महाराष्ट्र में एक रंगमंच के रूप में एक शैली है, जिसे नियमित नाटक, संगीत और नृत्य का मिश्रण कहा जाता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए चरी नृत्य। चरी नृत्य जो है राजस्थानी महिलाओं द्वारा एक चरी या बर्तन में पानी इकट्ठा करने की एक कला का वर्णन करती है। और आपको बता दें जो स्टूडेंट राजस्थान से होंगे उनको पता होना चाहिए राजस्थान का जो लोक नृत्य है, लोक देवता है। तो क्वेश्चन जो है राजस्थान के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको पता रहना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है पोआदास फिल इन द ब्लैंक्स राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो महाराष्ट्र का है, गुजरात का है, राजस्थान का है या केरल का है, तो बताइए कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। पोआदास जो है मतलब महाराष्ट्र राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो ये क्वेश्चन वीवीआई है, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए पोअदास जो है महाराष्ट्र राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। महाराष्ट्र के और भी जो महत्वपूर्ण लोक नृत्य है लावनी। लावनी के बारे में पता है ना, क्वेश्चन लावनी नृत्य से आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए ढांगरी गाजा है, लेजियम है, कोली है, गोंडल है और तमाशा है। तो जितना भी महत्वपूर्ण जो लोक नृत्य आपको बता दिए कहाँ से, जो महाराष्ट्र राज्य से आपके लिए वीवीआई है, ये सब एक दो बार देख लीजिएगा और कॉपी पर पेन डाउन कर लीजिए, एग्जाम से पहले एक बार देख के ही जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 17 क्वेश्चन पर। और देखिए इसी तरह हम करंट अफेयर का भी सीरीज लाएंगे। करंट अफेयर में पूरा क्वेश्चन बताएंगे और किस तरह उसका सोल्यूशन आपको कैसे याद करना है पूरा तरीका बताएंगे। ऐसा नहीं कि मतलब क्वेश्चन बता के और इसको आंसर बता दें, समझ गए ना। और उसके बाद बता दें कि पोअदास के बारे में थोड़ा सा और बता दें। जो ये लोक नृत्य है शिवाजी महाराज के जो युद्ध कौशल और जो मतलब उनके द्वारा जो मतलब यशोगान है उनके बारे में स्तुति प्रदान करता है। और इसमें जो गीतकार होते हैं, नर्तक होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, तो उसे शाहिर कहा जाता है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। नर्तक या गीतकार को क्या बोला जाता है, तो शाहिर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है चेराव नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है बताइए,
असम का है, मिजोरम का है, सिक्किम का है या अरुणाचल प्रदेश का है। तो कहाँ का लोक नृत्य है? तो मिजोरम राज्य का। देखिए चेराव नृत्य जो है मिजोरम राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है, मतलब ऑप्शन जो है बी इज द करेक्ट आंसर। 17 का ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। और मिजोरम का कैपिटल कहाँ है बताइए? मिजोरम का कैपिटल है एजॉल। क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। और मुरलेन नेशनल पार्क जो है आपको कहाँ पे है? मतलब मिजोरम में है, ये याद रखिएगा। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या है। देखिए चेराव चेराव नृत्य जो है मिजोरम राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। चेराव नृत्य में ज्यादातर 6 से 8 लोग होते हैं जो जमीन पर क्षैतिज रूप से रखे बांस पर क्या करते हैं? क्षैतिज मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखे हुए बांस पर डंडियों के जोरे पर मतलब लोक नृत्य दर्शाते हैं। तो क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में इसी तरह पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, पारंपरिक रूप से 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए राजस्थान से है, महाराष्ट्र से है, तेलंगाना से है या असम से है। देखिए 13 ताली जो लोक नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है जो कि राजस्थान राज्य से संबंधित है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए 13 ताली नाम का जो लोक नृत्य है पारंपरिक रूप से राजस्थान से जुड़ा हुआ है। यह लोक नृत्य कामदा जनजाति के द्वारा, किसके द्वारा? कामदा या कामर जनजाति के औरतों के द्वारा किए जाने वाला एक लोक नृत्य है। और आपको बता दें जो राजस्थान का जो स्टूडेंट है उनको पता होना चाहिए जो कामर जाति के जो मतलब जो जनजाति होते हैं उनके आराध्य देव कौन है? तो उनके आराध्य देव है बाबा रामदेव जी है। कौन है? बाबा रामदेव जी है। तो ये याद रखिएगा, बाबा रामदेव जी है। तो मतलब जो बाबा रामदेव जी के बारे में जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में, मतलब जो राजस्थान का एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं। जैसे में मल्लीनाथ जी हो गए, बाबा रामदेव जी हो गए, हडबू जी महाराज हो गए, गोगा जी महाराज हो गए। तो ये सब चीज़ ना क्वेश्चन जो राजस्थान वाले हैं उनको पढ़ना है, तो वो सब आप लोग मतलब पढ़ लीजिएगा। ये सब जो है आपका मतलब जो सेंट्रल लेवल का एग्जाम है उसमें क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए थोड़ा सा और बता देते हैं। देखिए मांगी बाई, देखिए 13 ताली लोक नृत्य, 13 ताली लोक नृत्य में यदि महत्वपूर्ण कलाकार का नाम पूछ दे तो मांगी बाई जी, मांगी बाई जी का नाम जो है मतलब महत्वपूर्ण मतलब कलाकार है। 13 ताली लोक नृत्य में जो मांगी बाई है, मांगी बाई जी का नाम मतलब आता ही है। उसके बाद आपको बता दें सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। राष्ट्रीय मरु उद्यान आपका मतलब राजस्थान में है। उसके बाद देखिए रामगढ़ बिस्दारी, रामगढ़ बिस्दारी जो कि राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है, कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। और कौन सा जिला में था? तो बूंदी जिला में था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप है? क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप है? तो कौन सा है? थेरुकुथु है, छोलिया है, कुटियाट्टम है और रूप है। तो कौन सा होगा बताइए? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोलिया, छोलिया जो नृत्य है आपका उत्तराखंड राज्य से संबंधित एक नृत्य है। क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो समझ जाइएगा जो 20 का ऑप्शन बी जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें जो छोलिया जो नृत्य है कुमाऊं क्षेत्र में, जो उत्तराखंड में जो कुमाऊं क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मतलब नृत्य है। और इसमें तलवार, इसे तलवार नृत्य भी कहते हैं। तलवार का जो प्रदर्शन किया जाता है इस नृत्य में। और ये जो है आपका शादी विवाह हो गया या जन्मदिन हो गया या जो महत्वपूर्ण आपका जो शुभ अवसर है वहाँ जो महत्वपूर्ण रूप से किए जाने वाला एक मार्शल आर्ट नृत्य है। क्या है? मार्शल आर्ट नृत्य है। क्योंकि बताया ना इसमें तलवार का भी मतलब जो नर्तक है जो मतलब जो कलाकार होते हैं, महत्वपूर्ण कलाकार होते हैं, उनके द्वारा तलवार का भी इसमें यूज किया जाता है। तो देखिए आपको बता दिए थे छोलिया जो है उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप है। छोलिया एक मार्शल आर्ट नृत्य है जो उत्तराखंड के कुमाऊनी लोगों द्वारा बारात पर भी किया जाता है, मतलब शादी विवाह में भी किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है आपका 10-10 क्वेश्चन पूरा इसी तरह जो है रेगुलर क्लास आते रहेगा। जनरल हिंदी का भी आ रहा है, रीजनिंग का भी आ रहा है, मैथमेटिक्स का भी आएगा और स्टैटिक जी के भी आ रहा है। उसके बाद जो टेस्ट सीरीज का पूरा सब्जेक्ट का जो श्रृंखला है वो भी लाएंगे और करंट अफेयर भी लाएंगे। तो क्या करना है, स्टडी विद क्रेजी गुरु चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।